अगले 10 सालों में जोन सा सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा होने वाला है वो है हमारा म्यूचुअल फंड बिजनेस। आप ये सोचिए कि इंडिया के हर घर के अंदर प्योर मार्केटिंग करके जो सिप वाला बिजनेस शुरू हुआ है, जिसको आज की डेट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आप ये सोचिए 500 रुपये की सिप शुरू करके आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इंटैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया का लीडिंग प्लेयर HDFC म्यूचुअल फंड आज की डेट में 11% से ऊपर का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। अपने क्वार्टरली एसेट अंडर मैनेजमेंट पूरे के पूरी इंडस्ट्री साइज को अगर नोटिस पे लगाएं तो यहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनी बन चुकी है म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कंपनी एक साल के अंदर अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 36% की ग्रोथ दे रही है, इंडिया की मानी जाने बैंक की निकली हुई ये कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड। हर घर, हर बच्चा और हर प्रोफेशनल को ये पता है कि आज मेरे को अपनी सेविंग्स जर्नी शुरू करनी है, तो म्यूचुअल फंड एक सेफ वे है जहां पे मैं अपना 500 रुपये की सिप से भी अपना काम शुरू कर सकता हूं। ये सोचिए कि इंडिया के अंदर जब इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है और कंपनी की प्रेजेंटेशन के अंदर ये नंबर सुन के मैं हैरान हो गया कि मार्च 2024 में तकरीबन 29,000 करोड़ की तो आपकी ये सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये सोचिए आज हम 2024 में खड़े हैं। 10 साल के टाइम पीरियड में हर मंथ के अंदर ये नंबर अगर 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया तो ये कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए। क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो जितना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फंड मैनेजर और कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितनी तेजी से इनके आप AUM बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप पास हिस्ट्री में चेक करें, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे कंपनी का AUM बढ़ रहा है, कंपनी की कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। यहाँ पे आती है आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस करने का काम, जहाँ पे आप एक डोमिनो इफेक्ट देखेंगे कंपनी की पूरी एफिशिएंसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाई देती हुई। क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल कंपनी कर रही है, जो कि HDFC ग्रुप पिछले कुछ सालों से फेमस ही इन चीज़ों के लिए है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके वो अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। यहाँ पे HDFC AMC का बहुत बड़ा प्ले आ सकता है। ये कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सपोज इनके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करूं, जो कि फोलियोज के नाम से माने जाते हैं, जो कि यूनिक पोर्टफोलियोज हैं, वो इस टाइम तकरीबन तकरीबन 9 मिलियन के आसपास हो चुका है नंबर। ये नंबर अगले कुछ सालों में अगर 18 मिलियन भी हो जाता है अगले 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में, तो आप ये सोचिए कि अभी भी इसके अंदर ग्रोथ का मोमेंटम कितना बड़ा है। आपको ये समझना है कि इंडिया में जितनी भी सेविंग्स बास्केट है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड बिजनेस का बहुत बड़ा होने वाला है। हाईएस्ट ग्रोथ कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यही बिजनेस बनता है। यहाँ पे गिनती की कुछ कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है, उनको छटाई करके पढ़ना शुरू करें। उनमें आप ये सोचिए कि कितना बड़ा प्ले अभी बाकी शुरू होना है। आप ऐसा करने से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में भी पैसा लगा रहे हैं और ऐसे बिजनेसेस जो कि आउट परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए, कभी भी मार्केट गिरावट में प्रॉब्लम नहीं आएगी।